रहे हैं उसे हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब दिल्ली के जंतर मंतर में दीजिए, चाहे अमेरिका का वाशिंगटन में दीजिए, जहां भी देना है दे दीजिए, लेकिन हम लोग उस 14 तारीख जो आ रहा है उस 14 तारीख को हम लोग आक्रोश मार्च निकालेंगे मोराबादी से 11 बजे। जी। और की बात करती है, सरना ईसाई की लड़ाने की बात करती है, उस समय उसको एक्शन लेना चाहिए। तो उसमें जयराम महतो को, चाहे जेलकेम पार्टी को क्यों नहीं लिया, थोड़ा सा कुर्मी तुरंत उसको निष्कासित कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये झारखंड में एक बार फिर से माहौल जो है वो गर्मा गया है। इस बार कुर्मी वर्सेस आदिवासी का मामला यहाँ पे सामने आया। जेलकेम नेता और डुमरी विधायक जयराम महतो का कहना है कि कुर्मियों को भी आदिवासी सूची में एंट्री मिलनी चाहिए। ऐसे में हम आ चुके हैं अजय तिर्की के पास और इनसे सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं कि जयराम महतो का जो कहना है कि आदिवासियों की सूची में कुर्मियों को शामिल करना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जयराम महतो क्या कहते हैं वो मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हमारा जो अधिकार को जो खाने के लिए जो आदिवासी दर्जा का जो मांग कर रहे हैं उसे हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब दिल्ली के जंतर मंतर में दीजिए, चाहे अमेरिका का वाशिंगटन में दीजिए, जहां भी देना है दे दीजिए, लेकिन हम लोग उसका घोर विरोध करते हैं। इसलिए करते हैं कि आपके घर में कोई अधिकार खाने के लिए कोई घुसेगा, आपका खाना खाने के लिए, तो हम उसको तो विरोध करेंगे ही करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग जिस तरह से लोग कार्य हम लोग ट्रेन रोकने का काम करेंगे, आप ट्रेन रोकिएगा, हम लोग हवाई जहाज रोकने का काम करेंगे। ईंट का जवाब हम लोग पत्थर से देना चाहते हैं। जी जी। कोई भी क्राइटेरिया उनका आदिवासी से नहीं मिलता है। बाकी वह जिनको लगाया गया, डाला गया में, उनका क्राइटेरिया कहीं न कहीं से आर्थिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से उनका क्राइटेरिया मिलता था आदिवासी से, उसको डाला गया है। इनका पूरा सर्वे है, रिपोर्ट में कहीं भी किसी भी प्रकार का उसको आदिवासी मतलब नहीं आता है क्राइटेरिया में, इसीलिए उसको अलग रखा गया है। और ये लोग हार चुके हैं कलकत्ता हाई कोर्ट में भी केस। जी, कलकत्ता हाई कोर्ट में ये लोग केस किए थे और वो भी हार चुके हैं। इसलिए उनको किसी भी क्राइटेरिया में आदिवासी दर्जा देने का काम नहीं करेंगे। और खासकर मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने अधिकार की बात करें कि हमें इतना आरक्षण मिलना चाहिए, सरकार से मांग करें, हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन आदिवासी दर्जा की बात करेंगे तो कतई हम लोग उसका सम्मान नहीं करेंगे, उसका हमेशा विरोध ही करेंगे। और इससे पहले भी हम लोग विरोध किए हैं और आने वाले दिन में भी इसका विरोध करेंगे। और जो संडे अब 14 तारीख जो आ रहा है उस 14 तारीख हम लोग आक्रोश मार्च निकालेंगे मोराबादी से 11 बजे। जी। और निशा भगत को जेल कैंप से निकाल दिया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, निशा भगत छोटी बहन है, उन्होंने जो बात कहा आदिवासी पे बात किया है और अच्छी बात किया है, इसीलिए हम लोग उसका कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन यही निशा भगत जब झंडा उखाड़ने की बात करती है, सरना ईसाई की लड़ाने की बात करती है, उस समय उसको एक्शन लेना चाहिए। तो उसमें जयराम महतो को, चाहे जेलकेम पार्टी को क्यों नहीं लिया, थोड़ा सा कुर्मी महतो के बारे में बोल देते तुरंत उसको निष्कासित कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि जयराम महतो कथनी और करनी में बहुत फर्क रखते हैं। और सिर्फ और सिर्फ ये प्रूव होता है वो सिर्फ और सिर्फ कुर्मी महतो का पार्टी है। जी, आपने बताया था कि बीमारी के बहाना लेकर कुछ दिन प्रेस से वो दूर होना चाहते हैं। देखिए, ये सच्चाई है। हम लोग बहुत ड्रामा देखे हैं इस देश में। मोदी जी का ड्रामा देखते देखते लगता है उससे प्रेरित है जयराम महतो जी, और उसी से प्रेरित होकर के ये ड्रामा रच रहे हैं कि हमको 5 दिन डॉक्टर ने बोला रेस्ट लेने के लिए। तो मैं सातों से कहना चाहता हूँ वो रेस्ट लेने रहिए, प्रेस और मीडिया से बचने के लिए इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं। जी, आगे अगर इन फ्यूचर जयराम महतो जी इस चीज को लेकर आएंगे, बढ़ चढ़ कर लेकर आएंगे, तो आदिवासी समाज की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, आज हम लोग आक्रोश मार्च कर रहे हैं और आने वाले दिन में हम लोग इसको बहुत बड़ा रैली भी करने का काम करेंगे। और सिर्फ झारखंड नहीं, बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, जहां भी आदिवासी है तहां हम लोग बड़ा बड़ा रैली करने का काम करेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जोहार, धन्यवाद।